tell you every एक day. मिनट। Bye. Continue. ओके ठीक है, करें स्टार्ट। चलो अब बात करते हैं पाइथन की। एक बार ध्यान से समझना, फिर मैं इसके बाद रीडिंग में आपको बता दूंगा पहले पाइथन होती क्या है। ठीक है, हमने 4th चैप्टर में काम किया था एल्गोरिथम का। क्या किया था अपन ने? एल्गोरिथम की थी। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद उसके अपन ने क्या बनाए, स्टेप्स बनाई। क्या बनाए, उसकी स्टेप्स बनाए। उन स्टेप्स को हमने क्या नाम कहा, एल्गोरिथम का। क्या कहा आपने? एल्गोरिथम किया। अब उस एल्गोरिथम को कोडिंग में चेंज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसको कोडिंग में चेंज करेंगे। वो कोडिंग में चेंज करने के लिए हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में लेते हैं। मतलब किसी ना किसी प्रोग्राम की सहायता से या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से उसको कोडिंग में चेंज कर हमने। मतलब हमने जो स्टेप्स बनाई है जो स्टेप्स बनाई है, उन स्टेप्स को कोडिंग में चेंज करेंगे, यूज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में लेते हुए। तो वो लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज क्या है मेरी, पाइथन है। क्या है? पाइथन। समझ में आया क्या? तो पाइथन एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या पाइथन एक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली चीज के लिए हो गई। पाइथन एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो वर्ड है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम कर रहे थे अपन। ठीक, एल्गोरिथम में अपने पास क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी, समस्या थी। उस समस्या को सोल्व कर रहे थे अपने स्टेप्स बना के, लेकिन वो स्टेप्स का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। स्टेप क्या है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या, एक आइडिया है, किस प्रकार से काम करोगे तो हमारे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब उसके अपन कोडिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, उसका प्रोग्राम बना लेंगे, उसको अपन रन कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, तब हमारा आउटपुट आएगा। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट सोल्व। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, बात करते हैं प्रोग्राम होता क्या है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो स्टेप्स बनाए हैं, उन स्टेप्स को कोडिंग में चेंज कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से उसे कोडिंग को जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। और सिंपल शब्दों में बात करूं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब सर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन को अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं स्टेटमेंट। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब सर स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो कोडिंग की लिखी हुई जो लाइनें होती है, जो अपन कोडिंग में जो प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग जो लाइन लिखते हैं, उन सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट का सेट या समूह या कलेक्शन क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम कहलाता है, जो पर्टिकुलर किसी एक टास्क को सोल्व करने का काम करता है। समझ में आया क्या? जैसे एग्जांपल की बात करूं, मुझे 2+2 सॉरी 2 नंबर को ऐड करना है। क्या करना है मुझे, 2 नंबर्स को ऐड करना है। इसका मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा। तो वो प्रोग्राम क्या होगा, उसमें 4 लाइन होगी, 10 लाइन होगी, 20 लाइन, जो भी लाइनें होगी, मान लेते 3-4 लाइन है। उन 3-4 लाइन क्या बोलेंगे अपन, सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक लाइन एक स्टेटमेंट, ऐसे करके कितनी लाइन है उसकी, इसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या कहलाया, प्रोग्राम कहलाया। और ये एक प्रोग्राम एक टास्क जो आपने दी है, सोल्यूशन दिया है, उसको सोल्व करने का काम करता है कौन, एक प्रोग्राम। समझ में आया क्या? अब प्रोग्राम बन, तो हमने बात की जो काम क्या काम करते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे किसमें, तो जिस लैंग्वेज को यूज में लेकर प्रोग्राम बनाया जाता है वो लैंग्वेज क्या कहलाती है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहा मैंने? जिस लैंग्वेज को यूज में लेते हुए हम प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। ठीक, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, इसके बाद में सी प्लस प्लस है, जावा है, सी है, पीएचपी है, इस प्रकार से बहुत सारी क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? ये सारी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है क्या? अरे यहाँ पे समझ में आया क्या? कोई डाउट? समझ में आया क्या? ये सभी क्या होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ठीक, इन्हीं में से अब सभी लैंग्वेजों का अपना अपना काम होता है, अलग अलग काम होते हैं, है नहीं है? अगर सारा काम एक जैसा हो सभी लैंग्वेजों में तो अलग लैंग्वेज आने की जरूरत क्यों पड़ी है नहीं है? तो सभी लैंग्वेज क्या होता है? अपने अपने इंडिपेंडेंट वर्क होता है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, पाइथन अलग प्रकार से काम करती है, सी प्लस प्लस में अलग प्रोग्रामिंग बनती है अलग प्रकार से। मतलब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना क्या होता है कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काम करती है। मतलब जिस जैसे सी प्लस प्लस है वो कौन सॉफ्टवेयर पे काम करती है, पाइथन किस पे करेगी, पीएचपी कौन से काम करती है नहीं? तो सभी लैंग्वेजों का अपना अपना क्या होता है? अलग से काम करने का तरीका होता है, रूल्स होते हैं, वो रूल्स अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग। ठीक है, ये तो बात की अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आगे अपन बात करते हैं और सॉरी 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 क्या हो गया ये? ठीक है, हाँ, क्लियर यहां तक? आगे चले अपन। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट अपन ने बना दिया, जैसे एग्जांपल की बात तो मैं कह दिया प्रिंट, प्रिंट और प्रिंट में ले लिया मैंने, जैसे हाँ, जैसे हेलो प्लस वर्ड कर दिया, हेलो प्लस वर्ड। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या है। ठीक है, तो हमने कहा ये स्टेटमेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे प्रोग्राम में। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट किस लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं, वो लैंग्वेज क्या हो गई? उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर यहां तक? ठीक, अब मुझे बताओ क्या कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को समझ सकता है क्या? जो हमने स्टेटमेंट दिया हेलो वर्ल्ड, क्या इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड समझ सकता है क्या? हाँ बताइए। नो, तो कंप्यूटर क्या समझता है? हाँ, इसको कंप्यूटर नहीं समझता तो कंप्यूटर क्या समझता है? बताइए, कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी, बाइनरी मीन्स, हाँ, कंप्यूटर बाइनरी समझता है। बाइनरी मतलब क्या होता है? जीरो और वन। वेरी गुड, शाबाश। मतलब कंप्यूटर बाइनरी समझता है, बाइनरी मतलब जीरो वन समझता है। और हमने क्या दिया? हेलो वर्ल्ड दिया। क्या दिया? हेलो वर्ल्ड दिया। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत रिक्वायरमेंट क्यों हुई वो चीज बता रहा हूं यहाँ पे आपको। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई क्यों है, उसका रीजन दे रहा हूं यहाँ पे। अब कंप्यूटर जीरो वन समझता है, आपने दिया हेलो प्लस वर्ड। क्या दिया? हेलो प्लस वर्ड दिया। अब इसी चीज को ये तो आप आसानी से बना सकते हो, टाइप कर सकते हो, कंप्यूटर को दे सकते हो। इसी चीज को अगर जीरो वन में आपको देना पड़ जाए कि आप जीरो वन में टाइप कीजिए हेलो प्लस वर्ल्ड को, तो क्या आप कर पाओगे क्या? अरे क्या आप कर पाओगे क्या? इस स्टेटमेंट को जीरो वन में आप लिख पाओगे क्या? बताइए। हाँ, आपने कहा नहीं। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट को हम जीरो वन में नहीं लिख सकते। लिख तो सकते लेकिन बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट है। क्यों?
क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, और एक एक करेक्टर के लिए, एक करेक्टर के लिए 8 जीरो बनाते हैं। जैसे हमने बात की थी ए फॉर एप्पल की, उसके लिए जीरो क्या आएगा, उसका कोड है, पहले अपन ने बात की स्टार्टिंग, ये ए का कोड है, मान लेते हैं किसी एक करेक्टर का कोड है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करेक्टरों का कोड लिखो, मतलब 11 इंटू 8 तो 88 जीरो बनाए। कितने आएंगे, 88 जीरो बने। ओनली इस लाइन का मतलब है 88, 88 जीरो बनाएंगे। ठीक है, अब एक वर्ड का कोड 88 कैरेक्टर, 88 डिजिट के अंदर आया, ऐसे मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट हुए। अब जाहिर सी बात है, प्रोग्राम में जरूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट होगा। अरे हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक ही स्टेटमेंट में काम हो जाएगा। तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। मैंने क्या कहा था, प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंटों का समूह होगा। ठीक है, अब जब बहुत सारे स्टेटमेंट हो गए तो बहुत सारे, क्या आप जीरो चेंज कर पाओगे, है नहीं कर पाओगे। अब कर सकते हो, बाद में मेहनत करके इसको जीरो में चेंज कर दिया, मान लेते हमने चेंज कर दिया। अगर आपने 88 जीरो में चेंज कर दिया इसको, और एक भी मिस्टेक हो गई, एक भी जीरो वन उल्टा सुल्टा हो गया, आगे पीछे हो गया, अगर एक भी डिजिट आगे पीछे हो गई, तो क्या आपका प्रोग्राम सही हुआ क्या, नहीं, रिजल्ट ही अलग आएगा, है नहीं है। एक जीरो आगे पीछे होने मतलब बहुत कुछ चेंज हो, है नहीं है। तो इस प्रकार से अगर लिखोगे तो ये हमारा क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा। इसमें एरर आएगी, क्या होगी, एरर आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो जीरो वन में हमसे प्रोग्राम बन ही नहीं पाएगा, जीरो वन में हमसे प्रोग्राम बन ही नहीं पाएगा। फिर भी अगर अपन कोशिश करते हैं, फिर भी अपन कोशिश करते हैं तो बहुत इसमें जीरो प्रोग्राम में बनाना। ठीक, आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ बिल्कुल नेहा, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं। क्या हो गया, नेहा क्या बोले बेटा, हम ये कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, हाँ सारा गलत। ठीक है सुनो, वो चीज बताऊंगा बेटा अभी, ठीक है, वहीं पे अपन धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इसमें बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिसको हम आसानी से समझ सकें, जिसमें हम आसानी से काम कर सकें, उस लैंग्वेज में काम करते हैं। ठीक है, और वो लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन नहीं समझता, कंप्यूटर नहीं समझता। समझ चीज को, जो हम समझते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता, जो कंप्यूटर समझता है वो हम नहीं समझ पाते। अब दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिडिएटर लाना पड़ेगा। अरे क्या लाना पड़ेगा, मिडिएटर। एक चीज ध्यान रखना, मैं इस लैंग्वेज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सुनना। जो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज होती क्या है, क्या होती है लैंग्वेज, कोई बताएगा मुझे, अरे बताएगा कोई लैंग्वेज क्या होती है। देखो, सिंपल सी बात करो, जैसे हम हिंदी इंग्लिश जानते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज क्या भाषा, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी में
तो सारा काम किसमें हुआ? 26 कैरेक्टर्स के। मतलब इन 26 कैरेक्टर के बाहर इंग्लिश का कुछ भी नहीं है। इंग्लिश पूरी 26 कैरेक्टरों में अंदर है। क्लियर? इसी प्रकार से क्या है काजी? बस तो अच्छा, क्या लिखा आपने ये? बादशाह? हाँ, क्या मतलब बेटा इसका? क्या पूछ रहे हो आप ये चीज? क्या है बेटा ये? चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। मतलब सारा काम, सारा खेल इन 26 कैरेक्टर का इंग्लिश के अंदर। वैसे ही हिंदी में 52 कैरेक्टर के अंदर सारा काम होता है। 52, ठीक है। मतलब हिंदी में जो भी काम होगा 52 कैरेक्टर के अंदर होता है, 52 कैरेक्टर से बाहर कुछ नहीं। ठीक है। वैसे ही, वैसे ही हाँ, वैसे ही जो कंप्यूटर में काम होता है वो ओनली 0 और 1 में होता है। क्या होता है? 0 और 1 में। मतलब कंप्यूटर का सारा खेल इस 0 1 में ही है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है। तो ये 0 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, सिर्फ क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना क्या होगा? कुछ डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा। कर भी पाते हो तो उसमें एरर आने की संभावना 100% बन जाती है। क्यों? कैसे? तो सर, हम काम किस लैंग्वेज में करेंगे? हम काम किस लैंग्वेज में करेंगे? अगर फिर जिस लैंग्वेज हम काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज कंप्यूटर को कौन समझाएगा? भाई बाइनरी में हम काम नहीं कर रहे और कंप्यूटर बाइनरी के अलावा कुछ समझता नहीं है, फिर दोनों के बीच में तालमेल कौन बिठाएगा? दोनों के बीच में अंडरस्टूड काम कौन करेगा? मटेरियल काम कौन करेगा? ट्रांसलेटर काम कौन करेगा? देखो लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज। वापस आता हूं। लैंग्वेज को मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूं। कितने पार्टों में रे? 3 पार्टों में। ये लो साहब, एक तो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल। एक होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। और एक होती है लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। हमने लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाई, मिडिल और लो। ठीक है। इन जो तो अपने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और बाइनरी लैंग्वेज की, इन्हीं में से कोई लैंग्वेज इसमें आई, कोई इसमें, कोई इसमें आई। अब कौन सी लैंग्वेज कहां पे आएगी? कौन सी हाई है, कौन सी लो है? चलो एक क्वेश्चन पहले आपसे। अच्छा, पहले करवाया है? पहले करवा रखा है? ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, पहले अच्छी बात है। चलो हम इसको जल्दी से एक ही मिनट में इस टॉपिक पूरा करेंगे, फिर अपन करवा रखा है तो मुझे बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से किस प्रकार की लैंग्वेज है? बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से किस प्रकार की लैंग्वेज है? जल्दी से, जल्दी, फास्ट। देखते किसका आंसर आया है। हाँ, नेहा ने कहा हाई। देखते हैं, देखते हैं आपका आंसर सही है या फिर बाकी बच्चों का।
बाकी बच्चे मिड लेवल इज असेंबली लैंग्वेज। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छी बात। हाँ हाई लेवल, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर की लेवल पे क्या होती है? लो लेवल होती है। मतलब लो लेवल क्या आती है? बाइनरी लैंग्वेज। क्या आती है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। क्या होता है? मशीन लैंग्वेज। तीनों नाम ध्यान रखना है। लो लेवल, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। मशीन मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसमें आती है? हाई लेवल में। क्या उसमें आती है? हाई लेवल। मतलब बाइनरी 0 1 होता है और हाई में क्या होते हैं? ए से जेड अल्फाबेट, 0 से 9 नंबर और कुछ सिंबल्स होते हैं किसके अंदर? हाई लेवल। जबकि बाइनरी में क्या होते हैं? 0 और 1। मतलब इसमें हम काम आसानी से कर सकते हैं। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम आसानी से कर सकते हैं। अब हाई लेवल क्या होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। क्या है? पाइथन। समझ में आया क्या? ठीक है। अब पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या आते हैं? अल्फाबेट, नंबर और सिंबल्स से आते हैं। क्या आते हैं? अल्फाबेट, नंबर और सिंबल्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या आएंगे? उन जीरो। हम हमारा प्रोग्राम इनमें बनाएंगे, ठीक है, और कंप्यूटर इसमें समझेगा। मतलब क्या करेंगे इनको? हम इसमें चेंज करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए दो चीज होती है। उधर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्या बोलते हैं इसको? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज में लेते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए दो चीज होती है। क्या होती है? बताइए नाम जल्दी से। ओके बेटा, दिख जाए, क्लियर दिख जाएगा। ये लो, ठीक है, अब दिख गया। हाँ हाँ, बताइए क्या कहा मैंने? पाइथन को हम चेंज करेंगे बाइनरी में, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करेंगे। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज चेंज करने का काम करेंगे। और लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या चीज यूज में लेते हैं अपन? बताइए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, नेहा ने कहा कंपाइलर शायद। और मैंने पढ़ाया हुआ चीज भी, इंटरप्रेटर। और ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अच्छी बात। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज में लेते हैं इस लैंग्वेज को इसमें चेंज करने के लिए। और यहाँ पे दो प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर दे रखे हैं। एक तो कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये चीजें वापस नहीं पढ़ा, आपके इस चैप्टर में गिवन है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन है ना, वहां पे चीज दे रखी है। इसलिए अपन वापस से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे, है ना। वहां पे ओनली कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बता रहा है। कंपाइलर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चेंज करता है कंपाइलर इंटरप्रेटर किसको? लो लेवल में चेंज करता है, ठीक है। कैसे काम करता है ये बता देता है। हम इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आसानी से। मतलब हाई को लो में चेंज करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज में आता है। और इसको इसमें चेंज करेंगे। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसको किस में करते हैं चेंज? बताइए। कंपाइल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया होगा, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। नहीं,
मेरा मतलब ये है बेटा, हाँ आप कुछ अलग बता रहे हो, मेरा मतलब ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही चेंज करते हैं। किसको किसमें करते हैं? हाई को लो में कि लो को हाई में, या दोनों में? बताइए। हाई को लो में चेंज करते, सब बस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हाई को लो में चेंज करते, और दोनों काम यही है। इससे दो आए क्यों? तो उसका आंसर नेहा ने पहले तो दिया है, अच्छी बात है। कंपाइलर पूरा जो प्रोग्राम आपने लिखा है ना, वो उसमें 5 स्टेटमेंट हो, 10 स्टेटमेंट हो, 20 स्टेटमेंट हो, ठीक है, कितनी भी लाइनें हो, उन सभी लाइनों को, सभी स्टेटमेंट को एक साथ चेंज करता है। किसके अंदर? इसमें लो लेवल में। और लास्ट में एक एरर का सेट देगा कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, आप इन एरर को दूर कीजिए। जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेंज करता है, और जहां एरर आती है उस पहले, उस लाइन पहले जगह, इस लाइन में ये एरर आई है। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट? क्लियर है दोनों चीजें? अच्छी बात, चलिए आगे चलते हैं। मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्लियर हो गया। इन्हीं में से किसी एक के ऊपर काम करता है हमारा पाइथन। अब पाइथन कंपाइलर पे काम करेगा या इंटरप्रेटर काम करता है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में है? पाइथन क्या है? पाइथन कौन सी लैंग्वेज होती है, इसमें चेंज करते हैं? पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। क्या करता है पाइथन? इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटर यूज करता है। क्या करता है यूज? पाइथन इंटरप्रेटर यूज करते हैं। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे। यहां तक क्लियर है तो आपकी अच्छी बात है। पाइथन फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या क्या है? पाइथन के फीचर्स क्या क्या है? देखो, जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। ठीक है, देखो, रेडी रहना, मैं रीडिंग मारूंगा, समझाऊंगा इसको। ठीक है, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? राइट है क्या? पाइथन क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये एक क्या है? पहला जो पॉइंट दिया इसमें क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और और दो पॉइंट और दिए इसने, इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या है? अगर मैं पाइथन के फीचर्स की बात करूं तो पहला फीचर क्या है इसके अंदर? देखिए, अगर मैं पाइथन के फीचर्स की बात करूं तो पहला फीचर्स क्या है, देखते हैं। हाँ, फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन, पहला फीचर इसमें दे रखा है। हाँ, ये हाई लेवल लैंग्वेज, क्या ये? हाई लेवल लैंग्वेज, पहली चीज। तो दूसरा पॉइंट, इट इज फ्री, ये फ्री में मिलता है। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड OSS। देखो, इतनी बड़ी लाइन को मैंने 3 वर्डों में लिख दिया। क्या लिखा सुनना? पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। अब इसमें 3 वर्ड लिखा मैंने। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब मैं बात करूं OSS का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको नेट पे फ्री और कॉस्ट अवेलेबल होता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री के साथ साथ, फ्री में तो मिलेंगे अपने को, उसके साथ साथ उसकी कोडिंग भी मिलती है। उसकी कोडिंग भी मिलती है, उस कोडिंग में हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
तो पहला पॉइंट क्लियर है। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? तीनों वर्ड एचआरएफ, फ्री और ओएसएस। ठीक है, दूसरा फीचर आता है इसका पाइथन का, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने पहले कहा था कि पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है। जो होता है इंटरप्रेटर के ऊपर, इंटरप्रेटर होता क्या है मैंने आपको पहले बताया। तो पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, हेल्प पाइथन प्रोग्रामर आर एग्जीक्यूट बाय एन इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है या रन होता है, उसमें एग्जीक्यूट या कंपाइलर, सॉरी, मतलब पाइथन प्रोग्राम इंटरप्रेटर के द्वारा चेंज होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। इसलिए पाइथन कौन सी लैंग्वेज हुई? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कौन सी हुई? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट आता है, पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टूड, सॉरी, इजी टू अंडरस्टैंड, हैज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। हर पॉइंट क्या है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो वापस सीटिंग मारता हूं, मैं फिर समझाता हूं। देखो, थर्ड पॉइंट वापस देखो। थर्ड पॉइंट दे रखा है, पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन प्रोग्राम को अपन आसानी से समझ सकते। इजी टू अंडरस्टैंड क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है, हम आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से कब समझेंगे? अरे ये आसानी से कब समझ में आएगा? जब इसका स्ट्रक्चर क्या हो, सिंपल और शॉर्ट हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो? सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, क्या कहा मैंने? पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड, हैज दे हैव क्लियरली डिफाइंड। क्लियर मतलब साफ, अच्छी तरीके से डिफाइंड हो और सिंपल इसका स्ट्रक्चर हो। क्लियरली डिफाइंड एंड सिंपल स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? ये आसानी से इस अंडरस्टैंड समझ को आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि सर सिंटेक्स होता है वो क्लियरली साफ होता है, बिल्कुल इजी होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल छोटा सा होता है। क्लियर? इसीलिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। किसको? पाइथन लैंग्वेज। तीन टॉपिक इसके हो गए हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या आता है? पाइथन इज केस सेंसिटिव। ध्यान रखना, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब यहां पे एक वर्ड आया, केस सेंसिटिव। पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब सर केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? राइट, पता है आपको? फीचर्स ऑफ पाइथन का फोर्थ पॉइंट है केस सेंसिटिव। व्हाट डू यू मीन केस सेंसिटिव? बताओ। चलो,
इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, मुझे ये बताओ, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, ये 3 बार मैंने कंप्यूटर लिखा है। कितने बार लिखा है? 3 बार। तीनों वर्डों में कुछ डिफरेंस है क्या? बताइए मुझे। अरे तीनों का मतलब कुछ अलग है क्या? तीनों वर्ड्स का मतलब अलग है क्या? नहीं, तीनों एक ही वर्ड है। लेकिन पाइथन जो है वो इन तीनों को अलग अलग मानता है। पाइथन क्या करता है? इन तीनों को अलग अलग मानता है। समझ में आया? ये होता है केस सेंसिटिव। सर कैसे? हाँ, लिखने का तरीका ही अलग हुआ। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए ये ए और ये दोनों अलग अलग मानता है, ये कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। मतलब छोटे और बड़े अल्फाबेट का फर्क मानता है कौन? पाइथन। तो छोटे और बड़े अल्फाबेट का डिफरेंट करे, उसको अलग करे, वो क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव। तरीका कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सी बड़ा था, यहाँ पे सी छोटा है, तो पूरा वर्ड ही कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है। इसलिए तीनों अलग अलग होगा उसके लिए। तीनों ही अलग अलग हो गई। क्लियर है क्या? अरे केस सेंसिटिव क्लियर हो गया क्या? क्लियर? जल्दी बताओ। और पॉइंट क्लियर है क्या? अरे फोर्थ पॉइंट क्लियर? बाकी बच्चों को बेटा? ठीक है। ठीक है, स्मित, विकास, नेहा। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को भी बोला वो क्लास कंटिन्यू रखे। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो फिर वो कल आएंगे। ये चीजें पता नहीं है कि सर ये केस इंस्टीट्यूट क्या होता है, ये पाइथन क्या है, ये कैसे हुआ है, नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे। फिर कल अपन उससे आगे वाली चीज पे चलेंगे डायरेक्ट। तो ये नहीं आता, आगे वाला कहाँ से आएगा उसको फिर? तो क्लास में बार बार कहना है कि आप क्लास कंटिन्यूटी रखो। अपने आईपी में कौन कौन से बच्चे हैं जो आज नहीं आए हैं? हाँ, आईपी में और कौन कौन से बच्चे हैं? आप 3 बच्चे आज प्रेजेंट हो, नेहा है, विकास है और अस्मित है। इनके अलावा कौन कौन से बच्चे जो आईपी में है? अच्छा, कृतिका है, प्रिया है और अर्जुन है। ठीक है, और 3 बच्चे नाम बताया आपने। अच्छा, कुशी है। कृतिका, प्रिया, कुशी, अर्जुन और, अच्छा कुशी तो एक ही बात है, कुशी एक ही है ना, दो है कुशी। और मतलब 4 बच्चे आपने बताए, कृतिका, प्रिया, कुशी और अर्जुन। ये 4 ही एब्सेंट आज? इनके अलावा और भी कोई है? ठीक है, इन चारों बच्चों को आप बोलना क्लास कंटिन्यू रखिए। ठीक है, या फिर या ऐसा करना, जो आप 11th का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, अब उसमें नंबर्स का तो आइडिया है नहीं कौन किसके नंबर है। ठीक है, तो एक बार, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कौन सी लेनी है। ठीक है,
जो एक बार मुझे आप अपने जो कांटेक्ट नंबर है इस ग्रुप में जो बच्चे नहीं आए उनका या टिक करना या अलग से मुझे बताना कि भाई ये बच्चे नहीं है, इनके नंबर ये है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप बुक्स के लिए बोल रहे हो तो मैंने बुक्स की बता रखी है, ये बुक का, ठीक है, दिख रही होगी। और मैंने इसका सिलेबस भी आपको पहले व्हाट्सएप कर रखा था, राइट। हाँ, मुझे सेंड कर देना, ठीक है। मैंने सर इसका पहले इस इसकी सॉरी इसकी जो फोटो है सिलेबस की और बुक के फ्रंट पेज की मैंने आपको व्हाट्सएप कर रखी थी पहले, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के नाम से क्लास 11th के नाम से बुक मिलेगी, आरबीसी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से। एनसीईआरटी की भी यही है, राजस्थान बोर्ड की बुक भी ये सिलेबस चेंज हुआ इसी बार से, ठीक है। तो और 12th में अगली बार चेंज होगा सिलेबस, ध्यान रखना। हाँ बेटा, मेरे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में दे रखे हैं, अभी भी आप चेक करने के लिए देख लेना, 9982555537, ठीक है। नहीं, अभी तो क्लास से दो, एक चीज और बता दो, लास्ट पॉइंट करेंगे अपना ना, 4 बार बेटा, 4 टाइम, ठीक है। हाँ, बाकी, हाँ, अगला पॉइंट है हमारा, हाँ, 4 पॉइंट हो चुके, पांचवा पॉइंट हमारा क्या देखते हैं कि जो पाइथन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन पोर्टेबल एंड, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, वो साथ में एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है इसमें? पोर्टेबल का मतलब होता है इसको आप किसी भी सिस्टम में ले जा सकते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर कहीं पे भी चल सकता है, किसी भी सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर से निकाला, इस कंप्यूटर में लगा दिया, तो क्या चलेगा नहीं चलेगा? उससे पोर्टेबल तो हो गया, अब चलेगा नहीं चलेगा, काम करने से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब अगर आपके ये सभी ओएस, मतलब हो सकता है कि उस कंप्यूटर में अलग ओएस था, इसमें अलग ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सभी ओएस सभी प्लेटफॉर्म्स पे, आपके सिस्टम में कुछ भी हो, ये सभी ओएस और सभी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। पाबंदी नहीं है कि ये विंडो के ही ओएस में चलेगा, ये लिनक्स में चलेगा, ये यूनिक्स में चलेगा, या इस पे इन कंप्यूटर में चलेगा, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इनमें कोई सा प्लेटफॉर्म हो आपके सिस्टम में, सभी पे काम करेगा। कौन सा? फाइव, क्लियर? The point क्या था? Python is a portable and platform independent language, means it can run on various operating system and hardware platform. ये सभी ओएस और सभी प्रकार के हार्डवेयर सिस्टम, मतलब सभी कंपनियों के कंप्यूटरों में काम करेगा। ये नहीं है कि ये एचपी में करेगा, लिनोवा में करेगा, या फिर आईबीएम के में करेगा, सभी कंप्यूटरों की सभी कोई सा ओएस हो सभी भी काम करेगा। कौन? पाइथन। तो ये पॉइंट हुए 1 2 3 4 5। अगला पॉइंट आता है, ठीक है, ओके, 5 पॉइंट क्लियर है। हाँ, अगला पॉइंट बात करते हैं। और अभी तो आगे 3 4 पॉइंट और है जो हो नहीं पाएंगे आज, ठीक है। इन पॉइंट को नोट कर लो आप, ये 5 पॉइंट नोट कर लो, बाकी 3 पॉइंट बच के ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन 5 पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है, ये 5 पॉइंट को नोट करो आप। ठीक है, अभी तक क्लियर, तो आगे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो आप नोट करो इसको। हाँ,
आपने क्लियर ठीक है, बाकी जो बच्चे नहीं किया नोट कर लो। आज के इतने करें, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स चल रहे हैं, 5 फीचर्स हो गए, 3-4 फीचर हो गए बच्चे हुए हैं जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब ये इंटरप्रेटर के ऊपर काम करती है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर और सेंटेंस होता है क्या होता है, इजी होता है। ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब इसमें कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट दोनों में डिफरेंट करता है, इसलिए क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ये पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। तब करता हूँ मैं इसको। ठीक है। ओके, बाय।